नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी प्रशासनिक अमला इस महामारी से लड़ने में लगा हुआ है, लेकिन सियासी मोर्चे पर नेता एक दूसरी तरह की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कभी ट्वीट के जरिए, कभी चिट्ठियों की आड़ में। सियासत भी उसी रफ्तार से चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार ट्वीट करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तब हमारा सवाल यह है कि महामारी के वक्त में भी क्या सियासी तंज कसने जरूरी है? क्या सियासत के हथियार से कोरोना से जंग जीती जा सकती है? पहले आज का एक ट्वीट देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कोरोना वॉरियर्स की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए यह ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हकीकत यह है कि प्रदेश में आज भी पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, दूसरे संसाधनों का अभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से कई जिलों में डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मी हर रोज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में उज्जैन में संसाधनों की कमी को लेकर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के प्रदर्शन का भी जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मांग की है कि सरकार कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा और संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करे। और ये पहला ट्वीट नहीं है, इससे पहले राशन को लेकर भी ट्वीट कर चुके हैं पूर्व सीएम, और भी कई तरह की चिट्ठियां सामने आ चुकी हैं। इन सब पर बीजेपी का कहना है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कमलनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कौन कर रहा है, क्योंकि इतने अनुभवी नेता से ऐसे ट्वीट तो अपेक्षित नहीं है। उधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि पीपीई किट और राशन की सप्लाई पर फोकस करना चाहिए। कौन कब कहां किस प्रकार के ये ट्वीट करके माहौल बिगाड़ रहा है। मुझे लगता है कि एक सुदीर्घ अनुभव वाले मुख्यमंत्री को सोच समझ के और जानकारी के आधार पर ही सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं कहीं आप स्वयं कटघरे में खड़े ना हो जाएं, क्योंकि कई सवाल आपको स्वयं को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। सरकार दावे कर रही है लेकिन अभी तक इस चीज की कमी को, आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर पीपीई किट की आवश्यकता है, आज भी डॉक्टर्स लोग इसकी मांग कर रहे हैं, आज भी पुलिसकर्मी इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या पता क्यों सरकार अभी तक ठोस कार्य योजना नहीं बना पाई, अभी तक हवा हवाई दावे कर रही है। कई जिलों से हमारे पास लगातार इस तरह की शिकायत आ रही। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पहले गरीब दोहरी मार झेल रहा है और ऐसे संकट के दौर में भी यदि उनको अच्छी क्वालिटी का राशन नहीं उपलब्ध कर पाते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग सिंघार जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और पिछली सरकार में मंत्री थे। उमंग सिंघार जी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। सिंघार साहब, बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय विश्नोई जी भी जुड़े हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री आप भी हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय विश्नोई जी आपका। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय विश्नोई साहब, चूंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए प्रश्न आपसे कि क्या आपको लगता है कि स्थितियां मध्य प्रदेश में बेहतर हैं? और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरह से आप लोगों से प्रश्न कर रहे हैं कि पीपीई किट नहीं है, राशन में गोलमाल हो रहा है, क्या इसे राजनीति मानते हैं या वाकई विपक्ष है जो आप लोगों को सचेत करने के लिए प्रयास कर रहा है? ऐसा है शर्मा जी, माननीय कमलनाथ जी बहुत पुराने मंत्री हैं, बहुत वर्षों का उनको राजनीतिक अनुभव है, पर पिछले एक महीने की चोट से वो ऐसे तिलमिलाए हुए हैं कि अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। सबसे पहली आवश्यकता इस बात की थी कि इस समय हम राजनीति के मैदान को छोड़ के हम कोरोना के मैदान में चुनाव जो लड़ रहे हैं, कोई चुनाव का मैदान नहीं है ये। जब हम कोरोना के मैदान में लड़े हैं तो हमको सब मिलकर लड़ना होगा, सबको मिलकर इस कोरोना को जीतना होगा। ये भाव कहीं भी विपक्ष की तरफ से सामने नहीं आ पा रहा है। थोड़े दिन के लिए तो राजनीति छोड़ दीजिए, थोड़े दिन तो आप कमियां गिनाना बंद कर दीजिए, थोड़े दिन तो आप सुझाव दीजिए और सुझाव देके बताइए कि कहाँ कौन सी कमी रह गई है। माननीय कमलनाथ जी को मैं पूछना चाहता हूं कि एक महीने में जिस तेज गति के साथ शिवराज जी ने अकेले काम करके दिखा दिया है, चौतरफा काम करके दिखाया है, हेल्थ के फील्ड पर भी काम करके दिखाया हुआ है, गरीबों की भी चिंता करी है, राशन की भी चिंता करी है, नगद पैसा पहुंचाने की चिंता करी है, भविष्य के लिए मनरेगा के कामों की भी चिंता करी है। एंडलेस लिस्ट है, जिस लिस्ट को हम गिना सकते हैं। परंतु इन सब के बाद भी यदि चर्चा जिस बात की होना चाहिए, ये पीपीई किट,
हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर इसका प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया है। इसकी परचेज के लिए किसी प्रकार के पैसों की कोई कमी नहीं है। अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से प्रावधान करके रख दिए गए हैं और उनकी खरीदारी चल रही है। रहा सवाल मरीजों का नंबर का, मरीजों का नंबर बढ़ रहा है, मरीजों का नंबर और भी बढ़ेगा। आज भी जबलपुर में जो परिस्थिति बनी है, गांव में पाटन में मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गया। आज 13 पॉजिटिव मरीज जबलपुर के अंदर आए हैं। सभी की सभी डेंस मुस्लिम इलाके से आए हैं। ये डेंस मुस्लिम इलाके से आज 13 मुस्लिम मरीज आए हैं, तो कल को ये संख्या कितनी ज्यादा गुनी होने वाली है, उस भयावह चित्र को याद करना नहीं चाहता हूं, उस पिक्चर को मैं स्मरण नहीं करना चाहता हूं। तो परिस्थितियां इसलिए भी विषम होती चली जा रही हैं कि कुछ लोग जानबूझ के इस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने आके इसकी लड़ाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और माननीय कमलनाथ जी या विपक्ष जो हमारा है, उन लोगों को उल्टे प्रोत्साहन दे रहा है, उनको समझाइश नहीं दे रहा है कि आप भी आइए कोरोना की लड़ाई में, यदि कोरोना आपको हो गया है। विपक्ष का पक्ष रखने के लिए सिंघार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग जी, ये बीजेपी प्रश्न उठा रही है कि ऐसे वक्त में तो सकारात्मक हो जाइए, जबकि लड़ाई महामारी से है, कोई आपसी लड़ाई नहीं है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा दिवाकर जी कि कमलनाथ जी की बात है तो जब मध्य प्रदेश सरकार थी 3 तारीख को ही हम लोगों ने स्कूल कॉलेज वगैरह जितने भी थे ऑर्डर करके कैबिनेट के अंदर बंद करवा दिए थे। चूंकि WHO भारत सरकार सबका था, तो ये तो सरकार में रहते माननीय कमलनाथ जी ने उस समय आदेश कर दिए थे। उसके बाद 16 मार्च को माननीय हमारे स्पीकर महोदय ने विधानसभा के अंदर विधानसभा स्थगित कर दी थी। तो ये कदम तो सामने जग जाहिर है, लेकिन उसके बाद आपने सरकार बनाने में और लॉकडाउन लगाने में टाइम करा, हमने तो उसी समय तत्काल हमारे समय कार्रवाई कर दी थी। अब हालात बिगड़े हैं तो इसके जवाबदार तत्कालीन मुख्यमंत्री है कि आज अगर 2000 केस हो गए हैं, तो अगर ये पहले उस समय होते तो ये सरकार के बजाय अगर ये लॉकडाउन का ध्यान रखते, जनता की बात करते, तो ये स्थिति नहीं बनती आज प्रदेश के अंदर। फिर भी लेकिन सामूहिक रूप से सबकी जवाबदारियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम जनता हो, सभी लोग आज पूरे प्रदेश के अंदर अपने अपने स्तर पर समाज सेवी हो चाहे नेता हो लगे हुए। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, इस सरकार को कहना चाहूंगा जी कि जो आपकी रैपिड टेस्ट किट है उसे आप तत्काल कितनी जल्दी आप ब्लॉक स्तर पर पहुंचा सकते हैं, अस्पतालों तक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, ताकि जो आपने विहाल कहा विष्णु जी ने कि आज वो गांव में पहुंच गया इनकी विधानसभा में, तो वहां पर टेस्ट करने के लिए आपके पास टेस्ट किट्स है, इतनी वहां पे व्यवस्था ही नहीं है। तो उसको आपको कैसे करना है ये आपको देखना चाहिए तत्काल, ताकि हम इस कोरोना को मध्य प्रदेश में रोक सके। दूसरी बात महत्वपूर्ण चीज की आज आपने बोला कि हम कर्मकार वाले जो गरीब मजदूरों को उनको पैसे देंगे, खातों में 500 रुपये दिए। आज 500 रुपए के अंदर क्या होता है, किसका एक महीना चलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आम जनता से पूछना चाहता हूँ, 500 रुपए किसी का परिवार नहीं चलता। आपने 1000 की बात की, 1000 भी नहीं दी। आपको देना है तो 5000 7000 रुपए दीजिए। जब आपको केंद्र सरकार जब आपको पैसा दे रही है तो 5-5 7-7 हजार रुपए मजदूरों खाते में जाना चाहिए। आज 500 रुपए में किसी का घर नहीं चलता, जग जाहिर है। किसी भी आम जनता से पूछ लो, जिनको 500 मिल रहे हैं मजबूरी में भी लाइन में लग रहे हैं, और लाइन में लग रहे बैंकों की लाइन पे आज वहां पे तो कोरोना में भीड़ हो रही है। तो ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं हो कि उनको गांव में मुहैया करें ताकि हम इस कोरोना से लड़ सके। हम हरीश के पास चलते हैं। हरीश, एक प्रश्न तो ये पूछा जाएगा, जब उज्जैन के डॉक्टर कहेंगे कि हमारे पास पीपीई किट नहीं है, जब पुलिसकर्मी कहेंगे हमारे पास पीपीई किट नहीं है, जब बिजली विभाग के कर्मचारी भी दस्तानों की मांग करेंगे उनके पास दस्ताने नहीं है, तो प्रश्न तो सरकार से पूछे जाएंगे। बिल्कुल राम, आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा कवच का। जो डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स की तरह मैदान में डटे हुए हैं, जो पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर्स के मैदान में डटे हुए हैं, उन्हें भी अपनी चिंता है, उनके अपने परिजनों की उनकी चिंता है। और जिस तरह से डॉक्टर्स की मौत हुई है, जिस तरह से पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, 2 वरिष्ठ जो अफसर हैं, 2 TI स्तर के अधिकारी मतलब उनकी मौत हो चुकी है, 2 डॉक्टर सीनियर डॉक्टर इंदौर भोपाल के अंदर मौत हो चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति हो रही है कि हर आदमी जो कोरोना वॉरियर्स के मैदान में डटा हुआ है
और लगातार काम कर रहा है दिन रात, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की चिंता है। पीपी किट करो, पीपी किट का जो फार्मूला है वो 2 या 3 दिन तक के बाद बदलना पड़ती है। और हालांकि ये भी कहना सही होगा, राज्य सरकार में बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है और लगातार पीपी किट बनने पर जो डिमांड और सप्लाई है दोनों में काफी अंतर है। पीपी किट 7,000 पहले 2,000 से पर डे शुरू हुआ था, 5 से 7,000 तक आ गया, लेकिन जो डिमांड है वो 12 से 15,000 पर डे के हिसाब से हो रही है। और जो स्थिति जो हो रही है, शुरुआत पे इंदौर से हुई थी, आज 27 जिले कोरोना संक्रमित हो गए। तो सभी अस्पतालों में और जो क्वारंटाइन एरिया है वहाँ पर जो लगे पुलिसकर्मी, और जहाँ पर पूरा जो हॉट स्पॉट बने वहाँ के पुलिसकर्मी, और जो मैदान में मेडिकल जो कर्मचारी हैं, लैब के अंदर लगे हुए हैं, मेडिकल स्टाफ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सभी लोग चाहते हैं कि वो सुरक्षा कवच के अंदर रहें, तब जाके मदद कर पाएं। लेकिन सरकार के पास संसाधनों का अभाव है। केंद्र सरकार से पीपी किट नहीं आ पा रही है, पीपी किट यही बन रही है। राम, मैं दूसरा बताऊंगा, दूसरा बड़ा एक सवाल सामने आ रहा है, वो आ रहा है जांच किट का। जांच किट अभी 25,000 जांच किट जो इंदौर आनी थी चाइना से, तो उसको अभी केंद्र सरकार ने रोक दिया। उसके अंदर कुछ समस्या थी। हालांकि वायरल जो लैब की बात चल रही है कि प्लाज्मा थेरेपी लैब की शुरुआत हो जाएगी इंदौर में, अरविंदो अस्पताल में। दूसरा एक टेस्टिंग किट लैब शुरू होगा जिससे 100 टेस्ट हो पाएंगे। लेकिन जो टेस्ट सैंपल लिए जा रहे हैं उसके बराबर टेस्टिंग क्षमता बहुत कम है। उज्जैन में इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, सरकार क्वारंटाइन कर रही है, लेकिन जो पॉजिटिव है उनका पता ही नहीं चल पा रहा कि पॉजिटिव है कितने, और ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। सरकार की चिंता इस पे भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन, ये 4 जिले ऐसे हॉटस्पॉट बने हुए हैं। उज्जैन की स्थिति देखेंगे तो वहां का जो आप गिना रहे हैं हरीश, 15% जा रहा है। चीजें शायद आगे पहुंच रही हैं क्योंकि विधायक भी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं पाटन उस क्षेत्र में घनी बस्ती में ये नए केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। अजय बिश्नोई जी, इसको मानेंगे कि ये टेस्ट किट कम है या सैंपल देरी से जांचे जा रहे हैं, इसकी वजह से लेट पता चल पा रहा है? क्योंकि अगर पाटन के अंदर जिस बस्ती का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पे केस निकल के सामने आ रहे हैं, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हम भगवान से उम्मीद करेंगे कि चीजें बिगड़े ना। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं आपको बातचीत। पाटन में एक व्यक्ति पकड़ में आया है जो भोपाल से आके और पाटन क्रॉस करके जा रहा था, हमने उसको पाटन में पकड़ लिया। परंतु जिस जगह वो रह रहा था उस जगह 19 लोग और थे, या और 13 लोग संपर्क में आए थे जिनको कि खाना वाना देने के लिए आते जाते थे। इस तरीके से 32 लोगों के सैंपल कर लिए गए हैं। मैं जिन 13 लोगों की आज चर्चा कर रहा हूँ वो जबलपुर के मुस्लिम मोहल्लों की बातचीत कर रहा हूँ, जहां लाखों की तादाद में मुस्लिम रहते हैं। उस मुस्लिम मोहल्ले में सघन बस्ती में 13 मुस्लिम मरीज निकल के आए हैं। चिंता का विषय अब यहाँ पर आया है। इस चिंता की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था। अब रहा सवाल पीपी किट का, तो पीपी किट की डिमांड जिन लोगों को है उन लोगों को पहुंचाई जा रही है। उसकी कमी के बारे में जो आपने चर्चा बातचीत करी है कि देखिए, कोई किसी को सपना नहीं था कि इस तरीके से आवश्यकताएं पड़ेंगी। अभी उमंग सिंघार जी कह रहे थे यदि मैं पलटवार वहां करना चाहूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो काम इनको करना चाहिए था फरवरी और मार्च में वो उन्होंने नहीं किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि सीएमएचओ की वर्कशॉप कर लीजिए, वो सीएमएचओ की वर्कशॉप करने की फुर्सत आपके पास नहीं थी। उस समय कारण बहुत से अलग अलग थे। मैं वापस फिर राजनीति और सियासत के मैदान में नहीं उतरना चाहता हूं। आज की तारीख में हमारी सरकार की जवाबदारी है, उस जवाबदारी को गंभीरता के साथ स्वीकार करते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। हर चीज के लिए जो आवश्यकता है, यदि हमको उसका प्रोडक्शन प्रोत्साहन करना था, हमने प्रोडक्शन को प्रोत्साहन दिया है। पैसों की जरूरत थी, पैसों की व्यवस्था की है। मशीनरी को हमको अब प्रोत्साहित करना था, तो प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए देने की बात करी है। या आज एक बड़े भारी महकमे को शामिल किया है कि 50 लाख रुपए के बीमा कवर में हमारा वो तौलने वाला, जो उपार्जन में तौलने वाला जो हम्माल है, उसको भी शामिल कर लिया है। प्रोत्साहन देने के लिए यही सब कुछ किया जा सकता था, जो मैं मानता हूं मुख्यमंत्री शिवराज जी बहुत बखूबी कर रहे हैं। ठीक है, उमंग सिंघार जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, मेरा बिश्नोई जी ने जो बात कही कि मुद्दों से ध्यान भटकाने से कोई मतलब नहीं है कि आप किसी मुस्लिम की बात करो या अन्य समाज की बात करो। बीमारी किसी को भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती। महत्वपूर्ण यह है कि जो आपकी पीपी किट हो या आपका आज टेस्ट जो रैपिड टेस्ट आपके कराने हैं, आप तो ये बता दीजिए कि सरकार ने ऐसी कितने लैब को अधिकृत किया और कितनी हर जिले में है, हर कितनी किस जगह पे है, कि आप कितने वहां पर सैंपल रोज की तारीख में हर जिले के अंदर क्लियर हो रहे हैं। तो मालूम पड़ेगा कि सरकार इतने यहाँ पर सैंपल रोज टेस्ट कर रही है मरीजों की, वो आंकड़े ही सामने नहीं आ पा रहे।
आंकड़े सामने आए तो पता चल जाएगा कि शर्मा जी, कितने लोगों को आप रोज टेस्ट कर रहे हैं और कितना पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो वो आपके पास साधन ही नहीं है। ठीक है विष्णु जी। शर्मा जी जवाब देना चाहूंगा जी, जी। जी शर्मा जी, ऐसा है कि जिस समय शिवराज जी मंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब कुल मिला के मध्य प्रदेश में 4 टेस्टिंग लैब थे। आज हमने 4 टेस्टिंग लैब को 11 टेस्टिंग लैब कर दिया। उस दिन 200 टेस्ट पर डे की हमारी कैपेसिटी थी, आज की तारीख में 2000 टेस्ट पर डे की हमने कैपेसिटी को पैदा कर लिया है। इसके बाद भी बहुत से सैंपल जो है हम यहाँ से सीधे दिल्ली हवाई जहाज के माध्यम से रोज भेज रहे हैं। इस तरीके से हमने अपने टेस्ट करने की कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया है। ये हमारी गंभीरता को प्रदर्शित करता है। माननीय उमंग सिंघार जी जानना चाहते थे तो वो जानकारी मैंने उनको देने की कोशिश की। जहां तक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का मामला है, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, विष्णु जी आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ये आंकड़े आना चाहिए कि हर जिले में कितने सैंपल्स हो रहे हैं और कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव हो, ताकि वहां के लोगों को भी जागरूकता है, वो भी अपना ध्यान रखे कि हमको हमारा खुद का बचाव करना। वो आंकड़े सामने आ ही नहीं पा रहे। उमंग जी, रोज की तारीख में हर एक जिले की तरफ से इस बात की रिपोर्टिंग हो रही है कि उनके यहाँ आज कितने सैंपल लिए गए, कितने सैंपल पॉजिटिव आए, कितने सैंपल हो रही है, आदरणीय हो रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात सहमत हूँ, लेकिन सरकार उन आंकड़ों को तो लाए, फ्लोर पे तो लाए, आंकड़ों को सामने तो लाए। आप भोपाल में बुलाने से क्या मतलब, जनता को पता चल जाएगी ताकि जनता अपने अपने गांव को संभाल सके कि हमारे यहाँ ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वो चीजें सामने नहीं आ पा रही है। मेरा ये आपसे अनुरोध है। ठीक है जी, मेरा फिर से सुन लीजिए कि बाकायदा जिले के लेवल पे इस बात की रिपोर्टिंग रोज होती है। हर व्यक्ति को बताया जा रहा है हमारे यहाँ इतने संक्रमित हो गए, इतने सैंपल ले गए हैं, इतने ठीक हो गए हैं, इतने की मृत्यु हो गई है। कोई जानकारी हरीश दिलेकर हैं हमारे साथ, उनके पास तो ये बाकायदा डिटेल्स आते हैं जिलेवार। हरीश, जरा इस चीज को क्लैरिफाई कीजिए। जिले तो बता रहे हैं कि हम कितने सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और कितने सैंपल की जांच होके कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आया, लेकिन शायद इस पे जरूर प्रश्न हो सकता है कि ये संख्या बढ़ती क्यों नहीं है या ये सैंपल ज्यादा क्यों नहीं कलेक्ट किए जा रहे एक दिन में। राम, चिंता का विषय इसी बात का है, जो सैंपल आ रहे हैं और जितने सैंपल के जो रिजल्ट आ रहे हैं, टेस्ट हो पा रहे हैं, उनकी तुलना जो देखी जाए तो बहुत अंतर है, 5 या 10% हो पा रहे हैं। कल परसों जो स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उन्होंने खुद स्वीकारा था 1700 सैंपल नोएडा की लैब में अटके हुए हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई। 100 किट इंदौर में आज शुरू हुआ, टेस्ट में 100 टेस्ट रोज हो पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, अब जबलपुर की बात करें तो अजय विष्णु जी की चिंता जायज है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आज एक पत्र भी लिखा है कि प्लाज्मा थेरेपी सेंटर के लिए यहाँ भी अनुमति मिले। क्या जबलपुर ही पहला जिला है जहां से कोरोना मध्य प्रदेश में पहला मरीज मिला था, लेकिन स्थिति यह है कि जो क्वारंटाइन किए गए उसमें कितने पॉजिटिव हैं ये अभी तक पता ही नहीं पड़ पा रहा। सारा कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। टेस्टिंग जो उमंग सिंघार जी ने कहा कि रैपिड टेस्ट होना चाहिए किट, उस पर अभी तक सरकार गई नहीं रैपिड टेस्ट पे। अगर रैपिड टेस्ट होते हैं जो आंकड़ा एकदम 15-20 हजार से ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का, जो अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है। दूसरी बात है कि जब तक मरीज पकड़ में नहीं आएगा तब तक इलाज कैसे होगा, ये बात बड़ी ही गंभीर है और इसको लेकर चिंता चल रही सरकार में। अभी क्वारंटाइन कर दी, लोग घरों में बंद है, पता ही नहीं पड़ रहा कौन पॉजिटिव कौन नहीं। जो ज्यादा गंभीर हुआ वो फोन लगाता, उसे ले आके रेड जो कोविड अस्पताल है वहां जाके एडमिट कर देते हैं। लेकिन जो कोरोना मरीज की जो परेशानी है वो ये है कि वो स्वस्थ दिखता है, वो बीमार दिखता ही नहीं है जब तक उस पर अटैक ना हो जाए पूरी तरह से। बिल्कुल, तो वो दूसरों को भी लोगों में संक्रमित कर सकता है। क्या होता है, ऐसी चिंता सरकार के सामने भी, लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि रैपिड टेस्ट है क्या चीज। माननीय शर्मा जी मेरे को मौका दे, मैं बता दूं कि रैपिड टेस्ट होता क्या है। जी जी, मेरे को लगता है कुछ कंफ्यूजन है रैपिड टेस्ट के बारे में। रैपिड टेस्ट एंटीबॉडी जो टेस्ट है वो तुरंत इस बात का रिजल्ट देता है कि जिस व्यक्ति का हमने टेस्ट किया है, जिसका ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट किया है, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज है कि नहीं है। और यदि वो एंटीबॉडीज है, इसका मतलब है कि उसको कोरोना हो चुका है, उसके लक्षण सामने नहीं आए थे, अब वो ठीक हो चुका है। परंतु इसके कारण ये भी पता लगता है कि कितने लोगों में कोरोना नहीं हुआ था। परंतु यदि हम ये कहना चाहेंगे कि आज की तारीख में कोई संक्रमित है और पॉजिटिव है, उससे वो कोई फिगर निकल के आने वाला है, तो उस रैपिड टेस्ट से उस प्रकार का
जो रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। रिजल्ट जो निकल के आता है, जो हम थ्रोट से स्वैब लेते हैं, वो थ्रोट से स्वैब लेके जब उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो ये बात सच है कि टेस्टिंग का जो है वो भी स्वैब भी लेते हैं जब 5 से 7 दिन के बाद लिया जाता है, फिर उसके बाद 1 से 2 दिन उसका हमको रिजल्ट आने में पता लगता है। कुल मिला के तब तक 10 दिन की स्थिति निकल चुकी होती है। 10 दिन में कई लोग मरीज भर्ती होते हैं, भर्ती अवधि में जो कई लोग गंभीरता की स्थिति में जाने लगते हैं, उनमें वो प्लाज्मा थेरेपी की टेस्ट की बातचीत आती है, जो दिल्ली में प्रारंभ हो गई है, जिस बारे में आज मैंने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा। आप विष्णु जी कह रहे रैपिड टेस्ट से रिजल्ट नहीं आते, तो फिर सरकार रैपिड टेस्ट क्यों खरीदना चाहती है, ये बता दें। मैं बता देता हूँ उसका कारण। हाँ, मैंने उसका कारण बताया आपको। यदि मान लीजिए हमने 2000 लोगों में रैपिड टेस्ट किया और 2000 लोगों में 1900 लोग जो है वो नेगेटिव निकल आए, तो उतनी पॉपुलेशन अलग हो जाती है। अब हमको उसके जो शॉर्ट के टेस्ट के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये सुविधाएं सरकार देगी तो पता चलेगा। जैसे अभी हाल आपके दिवाकर जी ने बोला है कि अगर ज्यादा किटें होगी, टेस्ट ज्यादा होंगे, तो 15-20 हजार लोगों के आंकड़े आ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि आपका यहाँ पर इन्फेक्टेड है, आपका गांव इन्फेक्टेड है, आपका गांव इन्फेक्टेड है। ये सामूहिक जवाबदारी है, किसी पार्टी की जवाबदारी नहीं है, सभी की है, सभी पार्टी की, सभी आम जनता की जवाबदारी है कि हम सामूहिक रूप से इसको कैसे। बिल्कुल यही बात मैंने शुरुआत में कही थी सिंघार साहब बिश्नोई जी, समस्या यही मैंने शुरुआत में कही थी कि ये वक्त महामारी से लड़ने का है, तो ये सामूहिक लड़ाई का अवसर है और ऐसे में हौसला अफजाई कर सकें तो करें। हाँ, और आपको अगर सुझाव देने तो आपके सुझाव भी आमंत्रित, जैसे आज आपने बताया कि रैपिड होना चाहिए, तो ये सुझाव भी अगर आप सकारात्मक देना चाहें तो वो आमंत्रित हैं। ऐसे वक्त में सियासत से शायद थोड़ा सा बचना चाहिए दोनों पार्टियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया बिश्नोई साहब, समय इतना ही है, मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। हरीश दिवेकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही।